आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर सोनभद्र से, जहां जनपद में इनकम टैक्स की छापेमारी। बीते 26 घंटे से चल रही इनकम टैक्स की कार्रवाई ताबड़तोड़, कई जगह चल रही छापेमारी की कार्रवाई। शादी की बमप्लेट लगी हुई है और कई लग्जरी गाड़ियों से पहुंचे थे अधिकारी। पुलिस फोर्स IT टीम के साथ मौजूद। वहीं ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 पत्थर क्रेशर प्लांटों पर पहुंची टीम। दर्जनों गाड़ियां 60 से 70 की संख्या में पहुंचे अधिकारी मीडिया को कुछ भी जानकारी देने से किया इनकार। ओबरा थाना क्षेत्र में कई जगह चल रही है छापेमारी। कई खनन व्यवसायियों के यहां टीम के पहुंचने से पहले ही आवास पर लटके ताले। खबर सोनभद्र से, आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन। आज राज्यपाल 2:20 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां प्रत्येक जनपद में 2.25 घंटे रहेंगे। राज्यपाल चुर्क स्थित पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेंगे और हेलीकॉप्टर राज्यपाल कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कलेक्टर भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल वाटिका का लोकार्पण एवं वित्तीय समावेशन जागरूकता शिविर का करेंगे शुभारंभ। साथ ही कलेक्टर सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में विभिन्न विभागों की योजनाओं पर लगाई गई प्रदर्शनी करेंगी अवलोकन और HPP और टीकाकरण भी होंगे शामिल। आदिवासियों को पट्टा वितरण, आंगनबाड़ी किट पर अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं में बाइक सवार चाचा भतीजे को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। चाचा की हुई मौके पर ही दर्दनाक मौत, भतीजा हुआ कुदरती घायल। वहीं जनपद बदायूं के इस्लामा नगर थाना क्षेत्र के गांव रामनगर सैदपुर उर्फ मुरखोड़ा गांव का रहने वाला 48 वर्षीय श्रीपाल पुत्र मुरलीधर कल देर रात अपनी भतीजे आकाश पुत्र बुधसेन को लेने इस्लामनगर बाइक से गया था। आकाश पानीपत में रहकर मजदूरी करता था, वहीं होली के त्योहार पर घर आ रहा था और श्रीपाल अपने भतीजे आकाश को बैठाकर घर लेकर आ रहा था। और इसी बीच इस्लामनगर थाना क्षेत्र के बिसौली इस्लामनगर रोड पर हेमपुर गांव के पास टीसिया कोल्ड स्टोर के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मारी, जिसमें चाचा श्रीपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इस्लामनगर CHC में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने श्रीपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? रवि चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर सैदपुर। ये क्या मामला है जो आपके चाचा की मौत हुई है और आपका भाई घायल हुआ है? सर ऐसा हुआ था रात, हमारा जो चचेरा भाई था, इनका भतीजा, हम भी इनके भतीजे हैं वैसे, जो इनका सगा भतीजा था वो वहाँ से पानीपत से आ रहा था, तो यहाँ पे आया इस्लामनगर रोडवेज से उतरा, ये उसे लेने गए थे। अच्छा। इधर से करीबन ये 10:30 बजे के लगभग गए थे और उधर से आने के बाद में ये करीबन 11 पौने 11 बजे का केस है। तो टिस्या कोल्ड स्टोर के सामने इनकी मौके पे ही किसने मारी टक्कर, कोई जान? अज्ञात वाहन ने, भाई किसी ने देखा नहीं, इनकी मौके पे मौत हो गई। अच्छा, इनका नाम क्या था? श्रीपाल सिंह। और इनके भतीजे का? आकाश चौधरी। आकाश के क्या हाल है? आकाश के, हाँ उसका भी चोट है वैसे, सर में चोट आई है, हाथ पैर में भी है, गंभीर रूप से घायल है वैसे वो। अच्छा। हाँ वैसे वो खतरे से बाहर है, इनका मौके पे।
खबर सुल्तानपुर से, जहां पे कुंडवार थाना क्षेत्र के सुरजीतपुर के रहने वाली मीना देवी, जिनके पति का पहले ही देहांत हो चुका है, ना कोई संतान है ना कोई सहारा, अकेले अपने घर और जमीन के सहारे जीवन यापन कर रही थी। मीना देवी का आरोप है कि गांव के ही राहुल और मुकेश नाम के दो व्यक्ति काफी समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। 22 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 12:50 पर आरोप है कि दोनों दबंग उनके घर में जबरन घुस आए और गाली गलौज शुरू कर दी और घर जमीन छोड़ने का दबाव भी बनाने लगे। जब मीना देवी ने विरोध किया तो आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। महिला के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, तब आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना 112 नंबर पर दी गई, जिस पर पुलिस मौके पहुंची, लेकिन अब तक पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक विधवा महिला को अपनी ही जमीन पर रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? क्या दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? अब देखना यह होगा कि सुल्तानपुर पुलिस इस मामले का क्या कदम उठाती है। क्या नाम है तुम्हारा? जरीना बानो। क्या मामला हुआ था एसपी ऑफिस आए थे? हमारे मामले में ये हुआ कि ये दादी को मार रहे थे सब लोग, तो हमने घास लेके आ रही थी तो हमने देखा तो मुंह में कपड़ा भर के मार रहे थे हाथ गोड़ बांध के। फिर उसके बाद हमने घर से गया, मोबाइल लाया कुछ छोटा वाला, तो उस पर फ़ोन किया तो फिर उसके बाद हमको मारे और फिर थाने पे गए, इनको लेके गए तो थाने पर से आए तो हमको भाई बहन को घर में घुस के मारे थे। फिर बोले कि क्या कहते अगर कोई किसी को फ़ोन करोगी तो जान से मार देंगे। कौन है वो लोग जो मारे? राहुल यादव और मुकेश यादव। हमारा भांजा है। क्या करेंगे? ये मेरी नंद है, मेरे साथ में 3 बार घटना कर चुकी हैं। सगीर प्रधान ने रुपया खा के हमारी ज़मीन कब्जा करा रहे हैं और उसमें राहुल है, क्या कहते सगीर है, रामहेत का बेटा है फौजी, मेरी रुपया खा के रुपया। थाने पे आप गई थी, थाने पे क्या हुआ? कुछ नहीं सुनवाई हो रही है, मुट्ठी में रुपया दे के मेरा काम रुकवावा जा रहा है। और कुछ कहना है? नहीं, बस पास थाने हम गए थे तो काका थे, थाने गए तो मेरा लेटर चीर के फेंक दिया गया। उसके बाद थाने पर से बोल रहे हैं कि किसी को हम सुनवाई नहीं करेंगे। उसको फौजी मुकेश जो है ना उसको पैसा दे दिया, किसी को कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बताओ, आप एसपी मैडम के यहाँ गए, बहुत तेज तर्रार है मैडम। हाँ, क्या हुआ? मैडम ने क्या कहा? मैडम ने बोला कि हम कुछ करेंगे नहीं है। फिर उसके बाद राहुल मुकेश बदमाश लगा के हमको घर में घुस के मारने की धमकी दे रहे थे। एसपी मैडम ने कुछ कहा आपको? कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्या कुछ कहा? कार्रवाई नहीं होगी बोली साहब। एसपी मैडम के पास जब गई थी क्या हुआ? हम मिल नहीं पाए सर। मिली नहीं हम लोग को मिली एसपी नहीं। मैडम आप लोगों से मिल नहीं पाई? नहीं बैठी नहीं थी? नहीं सर। एप्लीकेशन आपने दे दिया है? हाँ सर, हमने एप्लीकेशन दे दिया। चलिए, एसपी मैडम बहुत तेज तर्रार है, महिलाओं की भावनाओं को समझती हैं, वो भी एक महिला है। हम आपकी आवाज़ कप्तान मैडम तक पहुँचाएंगे। जी। खबर सीतापुर से है, जहां पे होली से पहले बड़ी राहत। जी हां, कर्मचारियों के खाते में इस समय पर पहुंचेगा वेतन। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में फरवरी माह का वेतन समय से ही जारी किया जा रहा है। 28 फरवरी तक सभी कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में पहुंच जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। इस फैसले से शिक्षकों और कर्मचारियों को होली की तैयारियों की बड़ी सहूलियत मिलेगी। होली से पहले सीतापुर प्रशासन के ये कदम कर्मचारियों के लिए राहत खबर बनकर आया। समय से वेतन मिलने से जहां परिवार की खुशियां बढ़ेगी, वहीं बाजारों में भी रौनक लटने की उम्मीद है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय संवेदनशील और प्रशासन की तस्वीर पेश करता है।
हम माननीय मुख्यमंत्री एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा होली के पहले वेतन आ जाएगा और हमारा सबका त्यौहार अच्छे से निपट जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम सारिका है, मैं कंपोजिट विद्यालय अमीननगर की निदेशक हूँ। मैं मुकेश राजवंशी शिक्षा मित्र कंपोजिट विद्यालय अमीननगर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारा वेतन होली से पहले मिल जाएगा और हम लोगों का त्यौहार अच्छे से निपट जाएगा। धन्यवाद। होली के त्यौहार को देखते हुए शिक्षा में अनुदेशक तथा सभी जितने भी कर्मचारी हैं जो मानदेय पाते हैं उनको समय से वेतन मिल जाए, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि सबको वेतन दे दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने तैयारी की है कि 28 तक सभी को मानदेय दे दिया जाए ताकि हमारा त्यौहार अच्छे से मना सकें। हम माननीय मुख्यमंत्री एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा होली के पहले वेतन आ जाएगा और हमारा सबका त्यौहार अच्छे से निपट जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम सारिका है, मैं कंपोजिट विद्यालय अमीननगर की निदेशक हूँ। मैं मुकेश राजवंशी शिक्षा मित्र कंपोजिट विद्यालय अमीननगर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारा वेतन होली से पहले मिल जाएगा और हम लोगों का त्यौहार अच्छे से निपट जाएगा। धन्यवाद। होली के त्यौहार को देखते हुए शिक्षा में अनुदेशक तथा सभी जितने भी कर्मचारी हैं जो मानदेय पाते हैं उनको समय से वेतन मिल जाए, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि सबको वेतन दे दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने तैयारी की है कि 28 तक सभी को मानदेय दे दिया जाए। मैं निदेशक विकास क्षेत्र एरिया, मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। तथा हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आभार प्रकट करती हूँ कि हमारा मानदेय 28 तारीख को हमारे खातों में आ रहा है ताकि हमारा त्यौहार अच्छे से बन सके। खबर उन्नाव से, जहां पे रेलवे स्टेशन पहुंचे आईजी नॉर्थन रेलवे पंकज गंगवार ने होली पर्व को लेकर सुरक्षा स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देखी, ट्रेनों की संचालन के साथ सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत जानी और आरपीएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। प्लेटफॉर्म पर बता दें कि आईजी ने स्थलीय निरीक्षण किया, स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और आरपीएफ के कर्मियों से स्टेशन को लेकर जानकारी हासिल की। आरपीएफ के साथ जीआरपीएफ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। खबर वाराणसी से, जहां पे चौथी बार वाराणसी कचहरी में बम से उड़ाने को मिली है धमकी। जी हां, वाराणसी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी को बीते रात 2 बजे कचहरी ने आए और उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी की सूचना श्रीनाथ त्रिपाठी ने वाराणसी के जिला जज वाराणसी पुलिस कमिश्नर को दिया। सूचना मिलते ही कचहरी परिसर में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ फोर्स प्रमणशील है। आने जाने वाले लोगों को सभी प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग की जा रही है। न्यायालय परिसर सुरक्षा की दृष्टिगत छावनी में तब्दील की गई है। आज जब मैं सो करके उठा तो हमेशा के मुताबिक अपना मोबाइल मैंने चेक किया तो उसमें एसएमएस पर ये धमकी थी कि रात्रि 2:23 की धमकी है और इसमें जो लिखा है कि बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। तो मैंने उचित समझा कि ये कचहरी से भी जुड़ा मामला है। मैंने माननीय जिला जज को सूचित किया और उसके बाद सारे पुलिस अधिकारी सूचित हुए, सबों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। और इस धमकी के बाद मुझे लगता है कि ये यहाँ तो तीसरी बार कचहरी में आई थी, चौथा ये है और विभिन्न जिलों में भी इस तरह की धमकी गई है। प्रशासन से ये अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को पकड़े और कड़ी कार्रवाई करे, कुचल दे। इस तरह की धमकी से कार्य करने में दिक्कत होती है। आपको सुरक्षा भी मिला है क्या? अब हमारे साथ पुलिस वाले तो बराबर ही हैं और विशेष सुरक्षा की कोई ऐसी चर्चा नहीं है। पुलिस वाले दूर से ही अगर सादगी से तरीके से खोजबीन करेंगे तो उसमें ज्यादा सफलता मिल सकती है।
मुझे लगता है कि उस शंकराचार्य प्रकरण से तो यह जुड़ा नहीं है, क्योंकि कचहरी में 3 बार सूचना आई है और कचहरी के साथ जुड़ी हुई सूचना है, तो मुझे लगता है कि यह शंकराचार्य प्रकरण से जुड़ा नहीं हो सकता, ये कचहरी से जुड़ा मामला हो सकता है। लगातार इस तरीके से धमकी आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या। अब मुझे लगता है कि कचहरी में 3 बार धमकी आई थी, चौथी बार उन्होंने समझा कचहरी के प्रमुख व्यक्ति हैं, इनको सूचना दी जाए तो बातें आगे बढ़ेंगी, मुझे यही लगता है। देखिए, इसमें आज हम लोग को ये जानकारी मिली, वो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता है और DCI के मेंबर भी हैं। उनकी शिकायत पे तत्काल वेलूपुर थाने में मुकदमा कायम करके उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, लीड मिली है, उनको सुरक्षा भी दे दी गई है और कचहरी को जो बम से उड़ाने की धमकी दी गई है उसमें जो भी सक्षम अधिकारी है, जो DCP साहबान है, उनकी पूरी टीम वहाँ लग करके कचहरी के चप्पे की छानबीन कर रही है। बॉम्ब स्क्वाड भी वहाँ लगा हुआ है और कचहरी को चेक करके पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाए। लगातार कई बार देखिए, इसके विषय में हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि पूर्व में भी बार धमकियाँ मिली और हर धमकी पे पुलिस की जो चेकिंग की ड्रिल है उसको सैनिटाइज करने की पूरी ड्रिल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी भी धमकी को कैजुअली नहीं लिया जा रहा है और जो व्यक्ति भी इसके पीछे है उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। खबर कानपुर से, जहां पे PSIT कॉलेज में छात्रों ने हंगामा करने के प्रकरण में पुलिस के अधिकारियों ने दिया बयान। छात्रों ने समझा बुझाकर कहा शांत। वहीं कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्रवीण कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के बुधवार को चले छात्र के हंगामा विवाद मामले में पुलिस ने अधिकारियों ने बयान दिए। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि बीते सोमवार को कैंपस में निर्माण काम में लगे JCB के टकराव BSc फाइनल ईयर के छात्र की मौत हो गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्र की किडनी, लंग्स और पेनक्रियाज डैमेज हो गया था और देर रात उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसको लेकर बुधवार सुबह 10 बजे कॉलेज के अंदर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया था। हजारों छात्र एकत्रित होकर कॉलेज परिसर में हंगामा करने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। छात्रों ने जमकर रजिस्टर्ड और बता दें जस्टिस फॉर प्रखंड के नारे भी लगाए। मामले को संभालने के लिए मौके पर सचड़ी और पनकी, अरमारपुर और कल्याणपुर सहित 7 से 8 थानों की फोर्स और PSC मौके पर पहुंचे। बवाल इस कदर बढ़ गया था कि पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई और छात्रों के आरोप थे कि पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए दौड़ा-दौड़ाकर लाठीचार्ज की है और कई छात्र गिरकर घायल हो गया। बवाल के बाद छात्रों की सारी मांगे मान ली गई है। वहीं मामले को पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से शांत कराया है। मामले के संबंध में DCP पश्चिम SS और कासिम आदमी ने कहा जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रकरण के संबंध में यह स्पष्ट किया गया जाता है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की बात असत्य है और पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। 2 दिवस पूर्व एक युवक की कॉलेज परिसर में वाहन दुर्घटना में घायल होने के उपरांत उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना में संबंधित कॉलेज के छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध परिसर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों रखी गई है। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस अधिकारीगण और पर्याप्त पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। वर्तमान में स्थिति सामान्य तथा कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों से वार्ता की गई है। किस बात को लेकर आज प्रदर्शन हुआ, क्या एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से अभी तक? देखिए, परसों BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट की मंडे इवनिंग को डेथ हुई थी। उसको लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सुबह को, और जब उनसे बातचीत की गई तो वहाँ पर पता चला कि और भी उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी जिसको लेकर के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनसे बातचीत की गई और प्रशासन से जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था और जो बच्चे थे उन लोगों से बातचीत की कि उन लोगों में आपस में सहमति बनी है कुछ बिंदुओं को लेकर के, और अभी फिलहाल वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, सहमति के बाद भी देखा गया कई जगह छात्रों ने तोड़फोड़ करी और पुलिस से भी काफी गहमागहमी हुई, तो उसको लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। देखिए, लाठीचार्ज की बात नहीं, बातचीत हो रही थी और कुछ हॉट टॉक्स हुई है और वहाँ पर उनको हटाने के लिए पुलिस को जो डिस्पर्स करने के लिए वहाँ पर उन लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था। कोई लाठीचार्ज इस तरह की कोई बात नहीं हुई है और जो भी चीजें जो वहाँ पे फुटेजेस अवेलेबल है उसकी जांच के आधार पर। खबर मथुरा से, जहां पे वृंदावन नगर और निगम द्वारा मथुरा के जन्मभूमि गेट पर नगर निगम नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाओ गया, जिसमें अवैध ठेलों और खोखो और दुकानदारों द्वारा किए गए कब्जे को हटाया गया ताकि यातायात सुगम हो सके और शहर की सुंदरता बढ़े। विगत कुछ दिनों पूर्व नगर निगम द्वारा डग गेट स्थित रेलवे की लाइन पर से भी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि होली के पर्व को लेकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा तथा ट्रैफिक जाम ना हो सके, इसके लिए भी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया किस क्षेत्र में चलाया है?
मथुरा वृंदावन नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत इन्फोर्समेंट की जो लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में जन्मस्थान पर पूर्व सूचना के बाद यहाँ पे जन्मस्थान के क्षेत्र में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको पूर्व में भी कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बावजूद उसके कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके क्रम में नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट की टीम है और साथ में जो लोकल थाना है उसके सहयोग से ये ड्राइव चल रही है। सर, होली पर्व नज़दीक है, किन किन क्षेत्रों में ये अभियान चलाया जाएगा? होली पर्व नज़दीक नहीं, होली तो चूँकि ब्रज क्षेत्र में होली शुरू हो चुकी है और लगातार ये कार्रवाई जो कि आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देश पर ये लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और समस्त क्षेत्र में जो जिससे श्रद्धालुओं का आना जाना है, जिस एरिया में जिस प्रमुख मार्गों से वहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से, जहां पे आपको बता दें कौशाम्बी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराय अकिल एक बार फिर से अपनी मानवीय संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के चलते चर्चा में। आपात स्थिति में जिस तरह से स्वास्थ्य टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय दिया, वह पूरे जिले के लिए मिसाल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के पर एम्बुलेंस ने माध्यम से CHC सराय अकिल लाया जा रहा था, और लेकिन रास्ते में भीषण जाम लग जाने के कारण एम्बुलेंस अस्पताल तक नहीं पहुंच सकी। स्थिति गंभीरता देखते हुए इसकी सूचना तुरंत CHC अधीक्षक डॉक्टर ललित सिंह को दी गई और मामले की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर ललित सिंह बिना समय गवाए स्टाफ नर्सों की टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। जाम इतना अधिक था कि उनका वाहन भी आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे में टीम ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए पैदल ही एम्बुलेंस तक पहुंचने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य टीम ने एम्बुलेंस के अंदर ही पूरी तत्परता, कुशलता और सावधानी के साथ सुरक्षित प्रसव कराया। सुखद पहलू यह रहा कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस साहस और संवेदनशील पहल न सिर्फ एक परिवार में खुशियां लौटी, बल्कि CHC सराय अकिल ने यह भी साबित कर दिया है कि सच्ची सेवा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी पीछे न हटे। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य टीम की मुक्त कंठ से सराहना की है और इसे जिले के लिए गर्व की बात बताया है। जनपद की इस घटना की व्यापक चर्चा भी हो रही है और स्वास्थ्य विभाग की यह कार्यशैली अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। डॉक्टर ललित कुमार सिंह, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायकिल। कल रात 9 बजे एक फकीराबाद चौराहे पर काफ़ी जाम लगा हुआ था, जहां पर एक कुटिया से नंदिनी सेठ, वाइफ ऑफ रमेश कुमार, ये मरीज प्रसव के लिए जिसका दूसरा प्रसव था, ये कुटिया से 102 एम्बुलेंस से प्रसव के लिए CHC सरायकिल लाई जा रही थी। लेकिन शादियों का अत्यधिक जाम होने का एम्बुलेंस भी उसमें फंस गई थी। महिला को अचानक अत्यधिक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसको देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने तत्काल मुझे संपर्क किया, फ़ोन किया। मैंने तुरंत यहाँ पर डिलीवरी की तैयार करा के स्टाफ नर्स सविता को अपनी टीम के साथ मैं तुरंत यहाँ से गया और वहाँ पर हम लोग पैदल ही काफ़ी तेज़ी से पहुँचे और एम्बुलेंस में पहुँचते देखा कि प्रसव पीड़ा अत्यधिक थी, इसलिए वही एम्बुलेंस पे सुरक्षित प्रसव कराया गया वाले में। और उसके बाद जाम खत्म होने के बाद मतलब में तुरंत यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य सरायकिल लाया गया, जहाँ पर महिला और बच्चे का समुचित उपचार किया गया। अभी माँ बच्चे दोनों स्वस्थ हैं और दोनों की लगातार निरंतर देखभाल की जा रही है। डिलीवरी के लिए आ रहे थे तो रास्ते में जाम लगा हुआ था, बारात थी, तो अपने भैया को कॉल किए कि जल्दी से लेके आइए, यहीं डिलीवरी हो जाएगी। तो भैया तुरंत लेके आए, मैम तुरंत आई, एम्बुलेंस में हो गया फिर डिलीवरी। अभी ठीक हैं? हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? सोनिया वर्मा। एक महिला थी, उसका प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था। वो अपने घर से 102 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस से आ रही थी। जैसे ही चौराहे पे शादी का जाम लगा था, वो बारातें सब जा रही थी, गाड़ी सारी जाम में थी सब। इसके वजह से एम्बुलेंस भी उसी जाम में फंस गया था। इसके वजह से जैसे ही हमारे अधिकारी अधीक्षक महोदय डॉक्टर ललित सिंह के पास फोन आया था, वैसे ही जैसे ही हमारे पास सूचना आया, तुरंत हम लोग आनंद फानंद में भागते हुए तुरंत हम लोग प्रसव कराने के लिए तुरंत हम लोग फकीराबाद चौराहे पे तुरंत एम्बुलेंस में पहुंचे। अपनी सारी सुविधा लेकर के, प्रसव किट लेकर के, जच्चा बच्चा दोनों मरीजों को, दोनों और बच्चे को, दोनों को सुरक्षित किया। प्रस्ताव बराबर हो गया था एकदम सही से? हाँ, डिलीवरी हो गई सही से? हाँ, दोनों मरीज बच्चा दोनों सुरक्षित किए। उसके बाद हम लोग तुरंत ले आए, उसका केयर किए, 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखे। उसके बाद हम लोग उसका अभी तक वो मरीज हमारे अस्पताल में सुरक्षित। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम कुमारी रेविता है, मैं स्टाफ।
खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के इटावा थाना क्षेत्र की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे सपा नेता और जानलेवा हमले और बकायदा की जाति सूचक गालियां देने की गंभीर मामला सामने आया है। सपा नेता बहराइच प्रसाद प्रेमी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता लवकुश ओझा और लालाजी शुक्ला समेत अन्य लोग ने उन पर हमला किया है, जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित के अनुसार घटना 10 फरवरी की दोपहर करीब 1 बजे धोबाहा गाँव के दलित मोहल्ले की है, जब वह दवा लेने लखनऊ जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने उनकी मोटरसाइकिल रोककर उस पर लगा और वही सपा का झंडा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर फाड़ दी और जाति सूचक गालियां दी। पीड़ित ने इस घटना से खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित और जान माल के खतरे को बताया। मामले को लेकर पीड़ित ने इटावा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए कहा कि 33/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम बहराइच प्रसाद प्रेमी है। मैं ग्राम महनामा का रहने वाला हूं और मैं समाजवादी पार्टी का अंबेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूं और दिनांक 10 फरवरी 2026 को मैं लखनऊ के लिए जा रहा था। हमारी तबीयत खराब थी, शुगर के मरीज हूं। मैं दवा लेने के लिए घर से निकला, जा रहा था अपनी बाइक से। धोबाहा के दलित मोहल्ले में पहुंचा पेट्रोल पंप के पहले, तब तक उधर से सैयापुर की तरफ से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई। मेरे मोटरसाइकिल के सामने जो ही पहुंचे तुरंत उन्होंने गाड़ी रोक दिया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ये लोग तुरंत गाड़ी से उतरे और हमको बुलाए, तो मैं देखा कि ये लोग उतरे हैं, तो हमने कहा कि रुक जाएं। मैं अपनी गाड़ी रोक करके गाड़ी पर बैठा रहा। ये लोग तुरंत आए, 4-5 लोग, वो लवकुश ओझा और लालजी शुक्ला, उनके साथ और भी लोग थे। ये लोग आए, मेरे गाड़ी के बगल में खड़े होकर के घेर करके हमको माँ बहन बेटी की गाली दिए। और मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। और ये लोग भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहे, साले धोबी के जात, तुम बड़े भारी नेता बनते हो। तब तक लालजी शुक्ला ने हमारा समाजवादी का झंडा और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान का प्रतीक है जय भीम का झंडा लगा हुआ, मैं 2 झंडा लगा करके बहुत दिनों से, जब से समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मिठाई लाल भारती जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया, तब से मैं अपने गाड़ी में दोनों झंडे लगा करके और हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूं। और जो ही ये झंडा नोच करके फेंक दिए, उसी बीच तमाम लोग, कुछ लोग आए और मुझे बीच बचाव किए। उन्होंने कहा, जाइए साले, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा। और हमको गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिए, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि धोबी साले बड़े भारी नेता बनते हो। और इसके बाद कहा करके अपने गाड़ी में बैठे लोग चले गए। मैं सीधे लखनऊ दवा के लिए अपने चला गया। उसके बाद 2 दिन तक हमारी तबीयत खराब थी, हमारा शुगर 600 के ऊपर पहुंच चुका था। मैं किसी से कुछ नहीं कहा। लौटने के बाद मैं उच्च अधिकारियों से मिल करके DM और कप्तान से अपनी व्यथा लिख करके एप्लीकेशन दिया और इस पर कार्रवाई लोग कर रहे हैं, जिस पर कल जो है श्री CO साहब ने बुला करके हमको अपनी जांच वूँच करके लिख करके बयान लेकर के मुकदमा लिखने के लिए आदेश दिया। कल मुकदमा लिखा गया है और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं का, कि आप लोगों ने प्रमुखता से और इसको छापा और उस पर कार्रवाई करने के लिए आप लोगों ने मांग किया है। बहुत बहुत आप लोगों का मैं आभारी हूँ। कौन है ये लोग जो आपके साथ इस तरीके की हरकत की है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नवापुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं और एक लालजी शुक्ला भी शायद प्रधान है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सुने हैं कि वो प्रधान है अपने मातनिया ग्राम के।
खबर मिर्जापुर से, जहां पे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को जिले में पहुंचे और उन्होंने मिढ़ान तहसील क्षेत्र के द्वेरी गांव के निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रगति की जानकारी ली और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि निरीक्षण और विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई और एक रिपोर्ट भी दी गई। वहीं बता दें कि मंडिहान तहसील क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और इस विश्वविद्यालय का एक ऑनलाइन उद्घाटन एवं लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था। 2 कमरे में रजिस्ट्रार ऑफिस बनाकर सेवाएं शुरू की गई थी। प्रथम रजिस्ट्रार डॉक्टर विश्राम यादव असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। निर्माणाधीन विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बन रही है और विंध्याचल मंडल के 171 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिए गए हैं और आज विश्वविद्यालय का भौतिक निरीक्षण करने के प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में उन्होंने पौधारोपण किया, अध्ययनरत छात्रों को बैग का वितरण किया। इस दौरान प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, मंडिहान विधायक रमाशंकर पटेल, जिला सहकारी बैंक चेयरमैन डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल का अलावा अन्य विधायक और जिले के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के भौतिक निरीक्षण के साथ ही विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शोभा गौड़ ने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के बारे में जानकारी ली। विश्वविद्यालय के कैसे आगे ले जाया जाए इस पर भी चर्चा किया गया। माननीय राज्यपाल महोदया ने बिंद विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग है उनकी भौतिक प्रगति का निरीक्षण किया और माननीय कुलाधिपति महोदया ने इसके बाद विश्वविद्यालय का क्या कार्य चल रहा है, विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, विश्वविद्यालय में कैसे अच्छे और इसको जो निर्माणाधीन विश्वविद्यालय है उसको और उच्च स्तर पर कैसे ले जाएं, इस विषयों पे माननीय कुलाधिपति महोदया ने अपना विचार रखा। धन्यवाद। खबर अलीगढ़ से, जहां पे मुस्लिम युवक को हिंदू युवती से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी। जी हां, लड़की की शिकायत पर आसपास खड़े लोगों ने युवक को जमकर मारपीट की और वही वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा थाना क्षेत्र के तलसेरा इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। खबर एटा से, जहां पे आपको 20 कार से गोदाम का ताला काटकर 13 बकरे चोरी कर लिए गए। अज्ञात इस चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। वारदात हुई ईद और होली के त्योहार पर बकरे किए गए थे इकट्ठे। एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के भूतेश्वर स्थित गोदाम से बुधवार को देर रात 2 बजे आई 20 कार सवार अज्ञात चोरों ने 13 बकरे चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुबह जब पड़ोसियों ने गोदाम खुली और देखी तो उन्होंने सूचना तत्काल गोदाम मालिक को दी और जब मौके पर पहुंचा तो 13 बकरे गायब थे और सीसीटीवी को खंगाले गए तो पता चला कि चोरी की वारदात हुई है। पीड़ित ने पटियाली गेट चौकी पुलिस को लिखित शिकायत दी। दरअसल मोहम्मद सोहेल पुत्र मोहम्मद तहस्लीम निवासी इस्लाम नगर के भूतेश्वर स्थित एक गोदाम में ईद और होली पर त्योहारों से पहले उसने 25 बकरियां खरीद कर इकट्ठे किए थे और बुधवार की देर 2 बजे आई 20 कार सवार अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला काटा और 13 बकरे चोरी कर वारदात दिया। वहीं बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़िता सोहिल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बुधवार की शाम 8 बजे गोदाम में ताला लगाकर गया था और नमाज पढ़ने चला गया। रात को 2 बजे करीब कार सवार चोर आए और ताले काट कर 13 बकरे चोरी कर लिए। 25 बकरे गोदाम में थे। कमरे में घटना रिकॉर्ड हुई है। पुलिस को सूचना कर दी गई है। कार्रवाई की आश्वासन भी दिया गया है। मामले पर कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिली है और आसपास लगे कैमरे खंगाल लिए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी पुलिस को गिरफ्त में होंगे। खबर वाराणसी से, जहां पे 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। काशी विश्वनाथ का शिवराज सिंह ने दर्शन पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा विश्वनाथ सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। गौरवशाली विकसित भारत के निर्माण में हम अपना योगदान दे रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अवनितेश्वरानंद विवाद से बोलने से बचते दिखे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। उस दिन सभी जिले और बता दें कि गिले शिकवे भूल सभी को मिलकर प्रेम से होली मनाओ और सब एक हो जाओ।
सौभाग्य काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। वो सब पर कृपा की वर्षा करें, आशीर्वाद की वर्षा करें। हमारी जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। देखो, यहाँ कोई राजनीति नहीं, भगवान की भक्ति में डूबो। हर जगह राजनीति नहीं। महादेव, कोई राजनीति, क्या कांग्रेस बीजेपी सब बराबर। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अद्भुत पर्व है होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। इस दिन सारे गिले शिकवे भूल के सब एक हो जाते हैं। मिलकर स्नेह और प्रेम से होली मनाओ, सब एक हो जाओ। काय के लिए मार काट करें, ईर्ष्या और द्वेष रखें, प्रेम बांटो प्रेम। खबर हरिद्वार से है, जहां पे होली के पर्व और रमजान माह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश भी दिए गए। आम जनता ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हरिद्वार पुलिस कप्तान नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया कि होली और रमजान को देखते हुए हरिद्वार में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और सभी थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी तरह के अव्यवस्थाएं या हुड़दंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में पीस कमेटी की बैठकें जारी है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या उत्तराखंड पुलिस को देने की अपील की गई है। जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं वो कंटिन्यू सारे पुलिस स्टेशन में चल रही हैं और हम जल्दी हम सबसे कम्युनिटी के टच में हैं। हम ये मीटिंग्स कर लेंगे और जो हमारी सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पे होली वाले दिन और उसके पूर्व भी होलिका दहन वाले दिन पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स डिप्लॉय रहेगा और किसी को भी हुड़दंग करने की या कोई गलत हरकत या अवांछनीय जो तत्व हैं उनको सचेत करूंगा मैं कि किसी प्रकार अगर वो हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पे करेंगे हम। और इसमें जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं, हमारी सीएलजी ग्रुप्स हैं, उनकी मीटिंग्स हैं, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पे आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार कलेक्टर परिसर में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अप्रैल माह से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की भाग लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार माना जाता है और इसलिए जिले की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभागों के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही होली पर्व और यात्रा सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी विशेष सतर्कता रखने की और श्रद्धालुओं की सेहत को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, आगामी चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल माह में शुरू होने जा रही है और क्योंकि हरिद्वार उसका प्रथम और मुख्य पड़ाव है, उसी के क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। अभी पूर्व में गढ़वाल आयुक्त महोदय के द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसके बाद आज जिले में सभी डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारा पर्यटन विभाग है, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या उनके रोल रहेंगे, पिछली यात्राओं के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और कैसे हम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही हरिद्वार निवासियों के लिए और बेहतर यात्रा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। फिर चारधाम यात्रा भी शुरू होगी, उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो और अपनी जो कार्रवाई हमारी जनपद में चल रही है इलीगल तरीके से खाद्य पदार्थ बनाने की, मिलावट आदि की, उस पर कार्रवाई करें। और मैं सभी व्यापारियों से, दुकानदारों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रथा को डिस्करेज करें और हमारे जनपद में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को और जो हमारे लोकल निवासी भी हैं उनको शुद्ध से शुद्ध और अच्छे खाने को आदि को प्रोत्साहित करें।
खबर रुड़की से है, जहां पे गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाल चंदापुर गांव में बच्चों के बीच खेलते समय हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया है कि 12 वर्षीय बालक की जान चली गई। बताया गया है कि गुस्से में आए दूसरे नाबालिग ने डंडे से सिर पर वार कर दिया, जिससे घायल बालक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाल चंदापुर गाँव में बच्चे दे की फट्टी बॉल खेल रहे थे और इसी दौरान बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गाँव के ही एक नाबालिग ने दूसरे के सिर पर पीछे से डंडा मार दिया। गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन आनंद फानन में हुए घायल बच्चे के एक निजी चिकित्सालय ले गए, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत की खबर से परिवार में चीख पुकार मच गई है और गांव में शोक का माहौल बन गया है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अचानक इस दर्दनाक घटने से पूरे गाँव में शोक की लहर है। मासूम की मौत से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं ग्रामीण भी इस घटना से स्तब्ध है। आपका कहाँ से हैं आप? मेरा नाम भाई बालिंदर है, पनियाला से। बालिंदर जी, क्या है पूरा मामला? जो मेरा लड़का जो पार्क में खेलने गया था और भी बच्चे खेल रहे थे वहां से आस पड़ोस के, तो उनमें कुछ बोलचाल हो गया आपस में। तो बोलचाल तो बंद होगी, फिर वो हमारा बच्चा खेल में लग गया और उसने पीछे से हमला कर दिया उस पर, बहुत तगड़े डंडे से सिर छेद दिया उसका, जिससे उसके दिमाग की नसें फट गई। ऑपरेशन भी कराया लेकिन सफलता नहीं मिली। वो 5 बजे रहते। तो क्या मानते हैं कि ये विवाद हुआ है, इसमें बच्चे की जान गई है? तो ये तो बच्चे की सोची समझी साजिश है इसमें, और क्या है। वो पहले से उससे खुद तक रखते होंगे, नहीं जब बात खत्म होगी तो फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने हमारे दूसरे बच्चे की 15-16 साल, इसकी 12 साल। तहरीर दी है आपने? हाँ दे दीजिए। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए भाई। पहले अगर आज उस बच्चे को जो छूट मिल गई ऐसा करने की, तो कल को और को मारेगा। आपका कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है जी मुंदर सिंह, ग्राम पनियाला। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है जी, मैं ये बच्चे खेल रहे थे, खेलते आपस में कुछ इनमें गाली गलौज सी हुई। उसके बाद जो है ना, फिर इनमें सुलूनामा हो गया, बच्चे बता रहे। फिर उसके बाद फिर वो पानी पुनी पीने के लिए गया, तो उसने पीछे से उसके जो है ना जी, उसके सर पर डंडे से वार किया जी, और फिर उसने है ना वो बेहोश हो गया, गिर गया। फिर वो घर आया, बच्चों से थोड़ा वो करा, उसके बाद घर आके बेहोश हो गया जी। फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल में यहाँ से इसमें सर्व निर्मय है जो है ना, यहाँ से इसमें है, इसमें किया, यहाँ से अंकुर जी के यहाँ। उसके बाद वहाँ ऑपरेशन हुआ जी, उनकी हालत ज़्यादा खराब थी। उसके बाद ऑपरेशन के वो सुबह 5 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। कितनी उम्र के बच्चे की? बच्चे की उम्र थी 12 साल जी। अच्छा, और जो बच्चा है जिसके साथ में झगड़ा हुआ, जिसने डंडा मारा जी, उसकी एज ऐसी है जी 16-17 साल की। तहरीर वगैरह दी है इसमें आपने? हाँ। तो इवनिंग का मामला ये बताया जा रहा है, 2 बच्चे जो पड़ोस में ही वो आपस में खेल रहे थे। खेल के दौरान झगड़ा हुआ या खेल में हुआ, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सर पे डंडे से मारा, ये तथ्य सामने आए। बिना किसी को सूचना दिए परिजन बच्चे को हॉस्पिटलाइज किए, रात भर ट्रीटमेंट चला, तो अगली मॉर्निंग शायद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। तो ये सूचना हॉस्पिटल के माध्यम से हम तक पहुंची थी। जैसे पुलिस तक की सूचना पहुंची, एक अभियोग पंजीकृत किया गया, बच्चे का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और आगे उसमें लीगल कार्रवाई चल रही। सर, इसमें जो ये मामला हुआ, इसमें नाबालिग बताया जा रहा है? वहाँ बच्चा जो मृतक है वो भी नाबालिग है और शायद जिस पे आरोप है वो भी नाबालिग। खबर हरिद्वार से, जहां पे धर्म पूछकर मुस्लिम रेडियो वाले को धमकी कर वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है। बुधवार को खनकल क्षेत्र के एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें चंचल भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने खुद को हिंदूवादी कार्यकर्ता बताते हुए एक मुस्लिम रेडी से उसका धर्म पूछा और खनकल को मुस्लिम प्रतिबंधित क्षेत्र होने की बात कहते हुए इस क्षेत्र में न आने की धमकी दे दी थी। इसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता ने खुद की ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात उसे गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए इसे कोर्ट में पेश कर दिया है। साथ ही पुलिस ने माहौल खराब करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है। समझा के भेज रहा
और दोबारा समझाने का नहीं, मैं ध्यान रख लिया, इस गली के अंदर ये रेड़ा घुसना नहीं चाहिए तेरा। 6-7 बजे 8 बजे करीब आया था, 12 बजने को जा रहे हैं, ये टाइम हो गया है। समझौता पुलिस को हजम नहीं है क्या? मैंने समझौता किया, उसकी वीडियो है। समझौते में हम कई सारे जने बैठे हैं जिसके साथ हिंदू मुसलमान कह रहे सुनो बजरंग दल का कह के अब क्या बात कर दी, बजरंग दल के लोगों को भी अंदर करेंगे। हम तो कह रहे कांग्रेसी है, वो बजरंग दल का होगा बाद में, लेकिन उस पक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की, उसके बाद तो यार ऐसा ना करो। हाँ, ये एक वीडियो हमारे भी संज्ञान में आया था, तो कनखल पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए ये चंचल भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति है जो किसी को धमका रहा था कि यहाँ दोबारा मत आना, धार्मिक भावनाओं देश का फैला रहा था। तो उसमें पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। आज उसे माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। ज्वालापुर से हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। खबर लालकुआं से, जहां पे कोतवाली क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार में विरुद्ध क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में लालकुआं तहसील के परिसर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए वैध कच्ची शराब, स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थों की कथित बिक्री को लेकर आंख, मुंह और कान पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके पश्चात राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपकर वैध कारोबार करने वाले के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग और एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। पूर्व में क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधित्व सम्मानित संदीप पांडे जी, हमारे पूर्व और वर्तमान के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे सामने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बंधु भी आए। इनका लालकुआं विधानसभा में अवैध नशा इस तरह से मेरा पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग से साथ देना है। आप जो आंख, नाक, मुंह और हाथ अपनी बांध के बैठे हुए हैं, आज आंखों में मेरे पट्टी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस प्रकार शराब बेचता हुआ आदमी नहीं दिखता, उस प्रकार आज मुझे भी नहीं दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या पुलिस प्रशासन नशा माफियाओं के विरुद्ध कुछ बोल रहा है या पुलिस को उसके खिलाफ कोई शिकायतें सुनाई दे रही है। मैं पुलिस प्रशासन को साथ ही कहना चाहता हूँ, अगर एक सप्ताह के भीतर आप जो है नशा माफियाओं के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनके जो माफिया है उनको जेल के भीतर नहीं भेजते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार आप ये कहते हैं 74 और से कम में हम मुकदमा दर्ज नहीं करते, तो मैं आपसे साथ ही कहना चाहता हूँ, मैं तहसील परिसर और आपकी कोतवाली के ठीक के सामने 73 पौवे लेकर 73 पौवे की बिक्री करूंगा। और ऐसा नहीं पूरी विधानसभा में सब लोग ये शुरुआत करेंगे 73 पौवे, क्योंकि 74 में मुकदमा है, 73 में मुकदमा नहीं है। जो आप भी बार बार कहते हैं बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ने के लिए, आप खुद कहते हैं ये बात को कि तुम पौवे 73 रखना, 74 मत रखना, 74 में मुकदमा है। तो मैं पुलिस प्रशासन की अंतिम चेतावनी मेरी ओर से, और ये चेतावनी मेरी ओर से नहीं, सारे जनप्रतिनिधि, सारे पूर्व के वर्तमान के माननीय लोगों की भी है। आप इसको गंभीरता से लो और लालकुआं में जो अवैध कच्ची शराब, इसमें चरस की बिक्री है, आप इसमें निर्णायक कार्रवाई करें, नहीं तो आज ही धरना प्रदर्शन केवल सांकेतिक था। और इसको हम आगे अमल में बदलेंगे, जो रैलियां करेंगे, पदयात्राएं निकालेंगे। उसके बाद जो नशे के खिलाफ आंख, नाक, मुंह बंद करके बैठे हुए लोग हैं उनको यहाँ लालकुआं में हम रैली नहीं देंगे। प्रदर्शन किया है। संबंध में ज्ञापन अभी क्षेत्रवासियों में दिया गया है। क्षेत्रवासियों का ये आरोप है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से लोग इस प्रकार से जो यहाँ पर लोग शराब भी बेच रहे हैं और अन्य जो NDPS के तहत इसमें आदि यहाँ बिक रही है, इसमें कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। इस संबंध में मैंने उनसे कहा कि जो भी इसमें जो विभाग होंगे उनको निर्देशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी कहा है कि यदि अपना नाम न बताने की शर्त पर अगर ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग जाँच करवा करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी वो किए जाएंगे। जी और हमारे तल्ली हल्द्वानी के पार्षद छोटे भाई मनोज जोशी जी और हमारे बीच में आए हुए हमारे वरिष्ठ तिवारी जी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, गोलाबाग से आए हैं उमेश कुमार जी वो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।